अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नेक्स्ट आज हम देखते हैं हमारे पास ऑर्गन पाइप क्या होता है। चैप्टर नंबर हम 8 डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एन ऑर्गन पाइप इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे पास एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हम जानते हैं साउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब इन व्हिच एयर इज forced from one end and sound is produced by means of vibrating air column। हमारे पास जैसे कि एक बांसुरी होती है इंस्ट्रूमेंट, उस लिहाज से हमारे पास ऑर्गन पाइप होता है। ऑर्गन पाइप के एक सिरे से हम वहां से हम आवाज देंगे, दूसरे सिरे से क्या होगी, हमारे पास लॉन्ग ट्यूब होगी, तो वो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। When air is forced in the pipe, the air inside is set into vibration and stationary wave are produced in the pipe। stationary wave हमारे पास प्रोड्यूस होंगी ऐसी वेव जो हमारे पास एड अप हो रही होगी, यानी कि हवा के एयर कॉलम्स की वजह से, हमारी उंगलियों की वजह से क्या हो जाएंगी, वो एड अप होकर हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे देंगी। Due to resonance between the forced air and stationary wave, sound is produced। हमारे पास ये यहां से हम अगर आवाज दे रहे हैं तो यहां पर ये जो पाइप होते हैं, यहां से ये क्या करेंगे, यहां से रेजोनेंस क्रिएट करेंगे, यानी गूंज क्रिएट करेंगे, जो कि स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से टोटल जो वेव्स होंगी वो ऐड अप होकर हमारे पास मैक्सिमम साउंड दे देगी। वो हमारे पास क्या होगी, ऑर्गन पाइप होगी। इसके दो तरह के हमारे पास ऑर्गन पाइप होते हैं, क्लोज पाइप और ओपन पाइप। क्लोज पाइप और ओपन पाइप हर एक का अलग से एक मकसद होता है। क्लोज पाइप क्या करता है, हमारे पास वन एंड ऑफ एन ऑर्गन पाइप इज क्लोज, इट इज क्लोज पाइप, यानी उसका वन एंड ओपन होगा और वो हमारे पास क्लोज होगा। इफ बोथ एंड ऑफ एन ऑर्गन पाइप आर ओपन, इट इज कॉल्ड ओपन पाइप। ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टेशनरी वेव क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसे ही हम वहां से एक एंड से आवाज देकर दूसरे एंड से हम उसको सुनने की कोशिश करेंगे, रेजोनेंस क्रिएट होगी। रेजोनेंस क्रिएट होने की वजह से हमारे पास मैक्सिमम साउंड जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। और एक यानी कि बिटवीन द लेयर ऑफ द साउंड, यानी कि बाय मींस ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, एयर के मुताबिक हमारे पास आवाज आएगी। नोट लिखते हैं। नोट हमारे पास क्या है, किसके इस्तेमाल होता है और इसकी क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। द क्लोज एंड ऑफ एन पाइप ऑलवेज बिहेव एज अ नोड, यानी जो हमारे पास क्लोज पाइप होगा ये वाला, ये हमारे पास नोड, और ये क्या होगा, हमारे पास एंटी नोड होगा। उसके बाद क्या रहा है, ओपन एंड ऑलवेज बिहेव एज अ एंटी नोड, और ओपन एंड जो हमारे पास होंगे वो एंटी नोड होंगे, और ये क्लोज जो होगा हमारे पास नोड क्रिएट करेगा। इन एन ओपन पाइप द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V/2L। जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 हमने निकाली थी लास्ट लेक्चर में, V/2L, वो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज V/2L एंड ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। थर्ड से क्या है, इन अ क्लोज पाइप द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V/4L। हमारे पास अगर क्लोज पाइप है, इस तरह से अगर हम क्रिएट करते जाएं तो हमारे पास V/4L आ जाएगी, क्योंकि उसमें हमारे पास जो एंटी नोड्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे और नोड्स जो होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। और हर एंटी नोड और नोड के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस जानते हैं, लेंथ क्या होती है हमारे पास, L = λ/2 होती है, एंड व्हिच इज एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऑड जो होती है हमारे पास हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये था हमारे पास ऑर्गन पाइप, और इसकी हमारे पास डेफिनेशन थी, टाइप्स थी एंड इसकी नोट्स थी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा।